यहाँ पर बंद ना किया जाए सरकार से भी, और चैरिटेबल ट्रस्ट राधा स्वामी सत्संग व्यास से भी बंद नहीं। अब देखना ही होगा ड्रोन कौन है? कौन बंदा है? ड्रोन अलाउड है क्या? ये है नहीं कि एक बोर्ड लगा जी आज से 4-5 दिन पहले कि भाई ये हॉस्पिटल जो है 1 तारीख से बंद समझा जाए और यहाँ से कोई गतिविधि नहीं होगी हॉस्पिटल वाली। तो इसको पढ़ के सब के सब लोग जो है सख्ते में आ गए और उनको बहुत इस बात से ठेस पहुंची। तो हम लोगों ने जो है इसके बारे में बात की एडमिनिस्ट्रेशन से। वो बात पहुंचती माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उसमें पहुंच गई ऑफिस में, और उन्होंने जो है परसों एतवार 2 बजे ओक ओवर में उनके अधिकृत रेजिडेंस में मीटिंग रखी है। तो अब उस मीटिंग के निष्कर्ष को देखते हुए कि वो निष्कर्ष हमारे फेवर में देंगे, क्योंकि वो जिला मीरपुर के एमएलए भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो सब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए ये हमारे उस पक्ष में निर्णय लेंगे। 4 दिन से ये सब लोग एरोगेंट थे और एक मतलब कोशिश कर रहे थे अपना रोष प्रकट करने के लिए, चक्का जाम करने के लिए, लेकिन सीएम साहब के लेटर को पढ़ते हुए हम सब लोगों ने इसको स्थगित कर दिया है और हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। ये सब लोग जो हैं एकदम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये शुरू हुआ जी कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें अंदर आती हैं, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी, दवाइयाँ, वो सारी की सारी जो हैं उनके ऊपर जीएसटी इम्पोज होता है। जीएसटी इसलिए इम्पोज होता है कि ये यहाँ पे हॉस्पिटल भोटा में है और जो सोसाइटी रन करती है उसका नाम है महाराजा जगत सिंह रिलीफ सोसाइटी ब्यास। ब्यास जो जगह है वो पंजाब में पड़ती है, क्योंकि वो सोसाइटी वहाँ की है, इसलिए यहाँ टैक्स इम्पोज होता है। तो इनकी मांग ये थी सोसाइटी वालों की कि यहाँ पे हमें जितनी जगह में हॉस्पिटल बना है सारी जगह सोसाइटी नहीं मांग रही, उतनी जगह का हमारे नाम स्थानांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि ये जो है वेव ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये लॉ में प्रावधान है। ये जो ज़मीन है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी सर, बात करेंगे। आता है इसमें धारा 118 आती है। ये सारी की सारी धारा 118 हिमाचल गवर्नमेंट के परव्यू में है, हिमाचल के लिए ही इम्प्लीमेंट है, ये किसी और स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ये मुख्यमंत्री जी चाहें तो इसमें एज ए स्पेशल केस रिलैक्सेशन दे के इसको जो है वो
वेव ऑफ कर सकते हैं और ये लैंड ट्रांसफ़र के लिए परमिशन दे सकते हैं। अब मुद्दा है कि सीएम साहब के दिमाग में ये आता है कि एज ए सीएम अगर मैं ये लैंड ट्रांसफ़र करने की परमिशन इनको दे देता हूँ तो और लोग भी आ जाएंगे, बिल्कुल, और भी कई आदमी इसी केस को लेके आ जाएंगे कि हम भी सोसाइटी वाले हैं, हमें भी दिया जाए। लेकिन सर ये एक ऐसी सोसाइटी है पूरे हिंदुस्तान में जिसका सोर्स ऑफ अर्निंग एक नया पैसा नहीं है, इसकी ना कोई शॉप है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई फार्म हाउसेज है। तो ये सारे का सारा चैरिटी पे चलता है। जो लोग अपनी सेवा डालते हैं ब्यास में, गुल्लक में, उससे ही सारा बजट बनता है। उसके बाद हम लोगों ने ये एकदम से निर्णय ले रखा है कि अगर ये ऐसा निर्णय आ ही जाता है, गवर्नमेंट किसी वजह से नहीं मानती है और बाबा जी भी जो हैं एडामेंट हो जाते हैं कि हम ये हॉस्पिटल बंद ही करेंगे, तो इस हॉस्पिटल से बाहर जाने के 3 गेट हैं। एक आपको सामने दिखाई देगा, एक पीछे है और एक छोटा गेट है जिससे गाड़ी नहीं निकल सकती। तो हम 24 घंटे सब लोग इन गेटों पे बैठ जाएंगे। ये जो यहाँ पे स्टाफ है इनको जाने नहीं देंगे, मशीनरी को जाने नहीं देंगे। ये कारण है कि हमें सस्ती दवाई मिलती थी यहाँ, लेकिन आजकल कह रहे हैं कि बंद हो जाएगा। तो हम अपने मुख्यमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि इसका जल्दी समाधान किया जाए ताकि ये बंद ना हो और हमें ये सुविधा जो मिल रही है वो मिलती रहे। ये तो पूरा मामले का हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो बंद होने का इसका हमें पता लगा कि ये बंद हो रहा है, इसलिए हमारी ये प्रार्थना है अपने मुख्यमंत्री जी से कि इसका जल्दी से जल्दी मतलब समाधान निकाला जाए। दवाई लेते हैं और सस्ती मिलती है दवाई, इसीलिए बैठे हैं कि हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, मैसेज भी कोई नहीं आया, ना ही कोई भी तो मतलब कोई विधायक हमारा यहाँ नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, ना मुख्यमंत्री जी आए यहाँ। तो हम ये प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि वो यहाँ जरूर पधारे या हमारी इस मांग के ऊपर गौर करें और हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चल रहे हैं। फिर क्या करेंगे हम, तो फिर यही बात है कि मुख्यमंत्री साहब जब आएंगे दूसरी बार तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, फिर वही रहे हैं वो शिमला में ही है, कोई काम कोई नहीं, सरकार की तरफ से कोई नहीं, ये नहीं इंटीमेशन नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बता रहे थे कि उनकी मीटिंग रखी है तो उसको पहले रख देते ताकि ये सुचारू रूप से चलता रहे। का कारण यही है कि हॉस्पिटल बंद ना हो, जो सुविधा लोगों को मिल रही है मिलती रहे। क्या अभी तक जो है हमारी पीएम जी से ये रिक्वेस्ट है कि जो हॉस्पिटल को बंद न किया जाए और जो सुविधा मिल रही है लोगों को जारी रहे। यहाँ जो सुविधा मिल रही है वो कहीं भी हिमाचल में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो जहाँ ऐसी सुविधा मिलती है। दवाइयाँ सस्ती है, बाकी और कई सुविधाएँ जो कि सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं। फिर क्या करेंगे, ये हमारी तो सरकार से रिक्वेस्ट ही है कि भाई इसको रेगुलर करें और चलता रहे। लेकिन बंद तो जारी, फिर और उगर भीड़ हो जाएगी इधर और क्या होगा, यही होगा। अभी तो पूर्व चल रहे हैं कि फिर बाद ट्रस्ट की तरफ से इसलिए बंद किया जा रहा है कि जो इसको अपग्रेड करना था, अपग्रेड करना तो उसको ट्रांसफ़र जो जज सिंह महाराज जो हैं उनके नाम से इसको चैरिटेबल जो तो इतना बंद करने के वो तो सरकार के पास 25 सालों से जो फाइल पड़ी हुई है उसके ऊपर गौर करना चाहिए। कितने सरकारें चली गई सर, मेरी इसको अपग्रेड करना है, डेयरी की तरफ से अपग्रेड करने का समाचार है कि हाँ अपग्रेड करेंगे तो इसके ऊपर जो मशीनरी वगैरह खरीदी जाएगी उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। अगर नहीं हुआ तो चैरिटेबल उस पर उनके सरकार का भी कुछ जो प्रदेश सेंटर को हम तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप वो ही है कि हमारी जो हिमाचल सरकार तो हॉस्पिटल तो कल बंद है, फिर किससे बात करनी है? बात नहीं की, कोई नहीं है, उनसे बात ही नहीं हुई आपकी? किसी की बात नहीं है, बात की किसी की बात नहीं। 4-5 दिन से एजुकेशन चला हुआ है, देखो ना सर, 4-5 दिन से एजुकेशन चला हुआ है, प्रशासनिक की तरफ से कोई अधिकार नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री को इतना तो चाहिए कि मानते हैं हम इस चीज़ को कि मुख्यमंत्री बिजी नहीं आ सकते हैं, कई कारणवश हो सकते हैं उनके,
हम भी इस बात को पब्लिक भी समझती है, लेकिन प्रशासन को तो भेज सकते हैं, डीसी को भेज सकते हैं, किसी उच्च अधिकारी को भेज सकते हैं, शिमला से किसी अधिकारी को भेज सकते हैं। कम से कम इतना तो असर होना चाहिए। 5 दिन से एजिटेशन हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। अगर ये हॉस्पिटल बंद होता है, ठीक है ना सर, अगर हॉस्पिटल बंद हो जाता है ये, तो कहाँ जाएंगी? तो इसका बार्डन नहीं हमीर पर नहीं मिल पड़ेगा, सरकार के ऊपर उसका असर पड़ेगा, मुख्यमंत्री के ऊपर ही उसका बात आएगी। क्या हमें जो फैसलियाँ हमें यहाँ मिल रही, हॉस्पिटल मिल रही है, क्या वो हमीर पर में दे देंगे? मुख्यमंत्री जी से हम अपील करते हैं दोनों हाथ जोड़ करके कि जो इस पब्लिक के लिए जो यहाँ फैसिलिटी मिलती थी, क्या वो हमीरपुर में दे देंगे, इस बोटा में दे देंगे? वो अगर दे देते हैं तो बंद कर दो इसको। जो यहाँ तो स्वर्ग के अंदर बैठ करके देखिए, मुख्यमंत्री को लाओ और बैठाओ अंदर। मुख्यमंत्री से बैठे हैं कि आम दरा के बैठे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल जाके धक्का मुक्की होती है, वो यहाँ तो स्वर्ग है। मरीज आता है, अकेला मरीज आकर के जो है बड़े आराम से जो दवाई लेकर के चला जाता है, यहाँ से कोई धक्का मुक्की नहीं है। यहाँ के किसी सेवादार को क्या, जो मुझे 14 नंबर कमरे का पता नहीं लग रहा है, 16 नंबर का कमरे का पता नहीं है, सेवादार जाएगा, उसको बड़े आराम से बैठा करके वहाँ तो पहुँचाता है। अभी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, वहाँ तो इतना नहीं बताता है कोई फलाना कमरा नंबर कहाँ है, 20 नंबर कहाँ है, डॉक्टर कहाँ बैठेगा, इतना तक नहीं बताते हैं। यहाँ तो जाए तो अगर एक मरीज पूछता है कि मुझे जी पता नहीं लग रहा है, कि इसकी सुविधा के लिए लगाया है, जैसे ये तो तब लगाया है इन्होंने कि अगर हम नहीं बताएंगे तो मरीजों को पता, मरीज जो परेशान यहाँ आए खड़े होकर देखेंगे, मरीज परेशान नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? तो उनको बताने के लिए जो ना बहुत नोटिस लगा दिया है, पहले चेतावनी दे दी है, सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है, तो क्यों नहीं वो आश्वासन क्यों दे रही है गवर्नमेंट? बनी हुई है सर। देखो ऐसा है कि जनता जो है अभी शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो अपना विरोध प्रकट कर रही है। अगर यही हालात रहे तो उग्र भी हो सकती है। हम तो ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से बाबा जी भी थोड़ा सा हमारे बारे में सोचें और सरकार भी कि बैठ के शांतिपूर्ण ढंग से इसका जो हल निकले, और जो यहाँ लोगों को सुविधा मिल रही है उससे उनको वंचित नहीं किया जाए, क्योंकि इस संस्था में कोई भी एक पैसा भी नहीं लिया जाता है, सब फ्री है। जो एडमिट होता है उससे भी कोई खाना 3 टाइम खाना मिलता है, दवाई फ्री मिलती है, जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं फ्री होते हैं। तो ये मशीनरी पर जो भी टैक्स लग रहा है या जिस कोई भी जो टैक्स है वो उस पर नहीं लगना चाहिए। हमारी तो किसी से नहीं हुई, ना कोई यहाँ मौके पर आया है। मौके पर कोई आता तो बात होती, उसके पास अपना पक्ष रखते लोग। अब हम तो यही है, जो अपने सूबे का मुखिया है, हम तो उसी से बड़ी बात कर सकते हैं, बाकी दूसरा तो चारा नहीं रहता है। सर नहीं सुना कि हॉस्पिटल को बंद नहीं होने देगी, समय दे सरकार। लेकिन जो इन्होंने अपना समय दिया है 30 तारीख तक कि पहली को मूव कर जाएंगे, इनकी तो लिस्ट वगैरह सब सामान तैयार है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर ये मूव कर जाते हैं उसके बाद कोई डिसीजन होता है, उसका डिसीजन का कोई मतलब नहीं रहता है। सर टाइम लगेगा ना सर, लैंड एक्ट है तो आज से थोड़ी चल रहा है। ये प्रॉब्लम जो है 2004 से चल रही है, जहाँ तक लोगों की से मुझे पता चल रहा है। मैं तो नहीं जानता कि इनके रिकॉर्ड में क्या है, लेकिन अगर इतने टाइम से था तो इतने मुख्यमंत्री हो, उन्होंने क्यों नहीं इसके लिए बारे में डिस्कस किया? ठीक है, इन्होंने अगर एक उठी गया केरला इसका, तो इसके बारे में इनको लेना चाहिए कि कोई ना कोई हालत ढूंढ के लैंड ट्रांसफर कर देनी चाहिए। स्पेशल केस में आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि संस्था अलग चीज़ है, लेकिन ये हॉस्पिटल चैरिटेबल है और इसको जो है स्पेशल केस में जो है ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा सर, उसके बाद तो फिर दूसरा रास्ता है कि हमें या तो हॉस्पिटल का ये गेट बंद कर देना चाहिए पड़ेगा, या तो फिर रोड पर आना पड़ेगा, दोबारा जाम करना पड़ेगा। जब तक सोल्यूशन नहीं था हम तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। ठीक है सर। देवी है जी, आश्वासन सिर्फ ये मिला है कि रविवार को पहली तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं सीएम से, परंतु हमें रिटर्न चाहिए जी, क्योंकि रिटर्न देंगे तभी हम यहाँ घर में से उठेंगे। हम सब यही चाहते हैं सर, 25 साल से हम यहाँ से दवाइयाँ ले लेके थैला भर के लेके जाते हैं 2-3 महीने के लिए, और गरीब जनता है बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के
अपना हॉस्पिटल में आते हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे हैं। मुफ्त में ऑपरेशन हो रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे भी है। तो हम यही बेनती करना चाहते हैं जी सरकार से कि मिल बैठ के जो भी हल है वो निकालो और अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए। तो अभी हम जी सरकार से यही बेनती करना चाह रहे हैं कि अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए और मिल बैठ के इस समस्या का हल करो और जो भी समस्या का हल अच्छे से निकालते हैं हम उनके साथ। रिटर्न नहीं आई जी हमारे पास भी, हम इस हॉस्पिटल को चलाना चाहते हैं, चला सकते हैं या कुछ। सरकार ने तो जी तो ये जो लैंड है ये भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, ऑर्गेनाइजेशन है ये आपस में हो सकती है और इसमें थोड़ा सा क्लॉज है वो सीएमजी के हाथ में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और रही बात सीएम को 20 साल से पेंडिंग चला है ना, कोई मतलब सोल्यूशन नहीं निकाला इन्होंने। आज उठा वो सीएमजी की वजह से क्योंकि उन्होंने टैक्स मांगा। अब ये बताओ सोल्यूशन निकाले ना, 118 का अगर एक्ट बता रहे हैं ना ये, और ये आज का इशू नहीं है, 2 साल तो इस सरकार को हो गए। तो कई बार कैबिनेट बैठी उसमें उन्होंने इशू नहीं उठाया। अगर ये इशू उठा होता तो अध्यादेश जारी करके ये क्लॉज डल सकता है, डला था। देखो मैं पहले ही बोल रही हूँ 20 साल से ये इशू उठा हुआ है। अगर ये पहले नहीं हुआ तो इट मीन्स उन्होंने टैक्स नहीं मांगा है या कुछ ऐसा हुआ है, इन्होंने ज्यादा टैक्स मांग लिया जो कि नो प्रॉफिट पे हॉस्पिटल चल रहा है। जैसे कि पहले भी बयान दिए कि यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं होती है, सिंगल पैसे की अर्निंग नहीं है। जो यहाँ पे चैरिटी होती है, जो गुल्लक में पैसे डाले उसी से संस्था चल रही है। तो इतना सारा टैक्स कहाँ से दे सरकार, सॉरी संस्था जी के हाथ में, वो तो करें। तो अब उनसे भी पहले बात हो, 20 साल से इशू है सर ये, तो मैं फिर दोहरा रही हूँ। तो सबके नॉलेज में ये बात है कि क्या इशू है, पर यहाँ पे अब जो पैसा मांगा गया है तो इतना पैसा नहीं है सर। जब नो प्रॉफिट पे ट्रस्ट चल रही हो तो उन्होंने कहाँ से देना है। और जो 118 का ये है उसके लिए बोल रहे हैं तो यही पेंडिंग था, इस टाइम तो अभी नहीं हुई क्योंकि लास्ट सरकार थी तो उसमें ये रिजेक्ट हो गया था, मतलब उन्होंने किया था। इट मीन्स उनके नॉलेज में है तो उन्होंने क्यों किया, ये क्या है। अब ये दोनों संस्था भी और सरकार भी और बीजेपी भी, कांग्रेस, यहाँ पे कोई ये नहीं, मतलब ये बुद्धिजीवी बैठ के सोल्यूशन निकाले आम जनता का। बस तो सत्ता हट सकती है ना सर, तो ये भी आम जनता के लिए थोड़ा सा क्लॉज डाल सकते हैं। तो यहाँ की अगर पब्लिक बीमार होती है उनको हमीरपुर का हॉस्पिटल जोड़ सपड़ में शिफ्ट किया गया, वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ भी है, बोटा में भी डिस्पेंसरी टाइप रह गया हॉस्पिटल, वो बक्सर के लिए। तो यहाँ की आम जनता क्या करेगी, 25 किलोमीटर के दायरे में तो यहाँ पे 0 हो गया। तो आम पब्लिक की डिमांड है, जो भी इनके इशू है सरकार के साथ है, संस्था के साथ है, मिल बैठ के सॉल्व करें।